for joining in today. Today Prerna will be our child speaker, and as always, again, Rajuji now needs no introduction. He's almost like a part of the Samaj. We've been listening to him every month, so and it's been a great pleasure to have him, and really for all of us and for the kids especially to understand the meaning of Ishwar Stuti Pasna, and then we'll take this series on towards all the Yajna mantras. So today we'll be talking about the fourth mantra of Ishwar Stuti Pasna, and without further ado, I will let Raju ji kind of continue. जी अभी जी मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल. 40 to 45 minutes. 45 minutes, ठीक है, बिल्कुल. ओके. आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं. भूं भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सहनां ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. शांति शांति शांति. उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, वैदिक स्टडीज सर्कल न्यूयॉर्क के समस्त प्रतिष्ठित पदाधिकारी वृंद, भाई अभय जी, सौभाग्य मेरा कि एक बार पुनः आपके समक्ष कुछ कहने के लिए उपस्थित. जैसा कि हमारा एक क्रम चल रहा है, सीरियल चल रहा है, और उसके अंतर्गत हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का विचार कर रहे हैं. और ईश्वर की कृपा से हमने पहले 3 मंत्रों का चिंतन किया है, विचार किया है. आज हम चौथे मंत्र पे चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इस मंत्र का सेंट्रल आइडिया क्या है. यहां पे एक बात आपसे कहना चाहूंगा. 40 से 45 मिनट, 45 मिनट्स, और इसी में सभी शब्दों की अथवा उसके भीतर वेद मंत्रों के भीतर जो गहराई है उसकी व्याख्या कर देना, उसको एक्सप्लेन कर देना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ईच एंड एवरी मंत्र हैज गॉट सम डीप मीनिंग. मैं क्या कर रहा हूं, उसमें से जो उनका सेंट्रल आइडिया है वो आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल वे. ऐसे ही यही जो चौथा मंत्र है, यह मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है. और एक बात और कह दूं, यज के भीतर जितने भी मंत्रों का प्रयोग ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज ने किया है, उसमें से ज्यादा मंत्र यजुर्वेद से. ज्यादा मंत्र यजुर्वेद से क्यों करें, उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है.
First, you try to understand. Rig Ved stands for knowledge. Yajurved stands for action, karma kanda. Samaved stands for devotion, and Atharvaved stands for science. Karma kand means rituals. तो यहां पर जो रिचुअल्स होंगे उसमें अधिकांशतः मंत्र यजुर्वेद के होंगे, ऐसा ऋषिवर ने कहा और किया भी। इसलिए अभी तक पहले हमने जो 3 मंत्रों का पाठ किया या ध्यान किया या चिंतन किया, चाहे वो विश्वानी देव मंत्र था या फिर हिरण्यगर्भ समवर्तदाग्रे, या फिर तीसरा मंत्र था यह आत्मदा बालदा, वे सभी के सभी भी यजुर्वेद से थे। यह मंत्र भी यजुर्वेद से है। जिनको आता है मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। जिन्हें नहीं आता शांति से सुनने की कोशिश करें। माइक ऑन करके नहीं बोलेंगे, कैसे बोलने की कोशिश करें। ओम यह प्राणतो निमेषतो महित्वैक इद्राज जगतो बभूव यईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई। Significant truths are explained in this mantra, and these beautiful significance things are very important in my and your life. सबसे पहली बात क्या कही? यह प्राणतः निमिषतः। संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 2 प्रकार की सत्ताएं होती हैं। 2 types of existence are in this world. पहली सत्ता को हम चेतन सत्ता के नाम से पुकारते हैं, दूसरी सत्ता को हम जड़ सत्ता के नाम से पुकारते हैं, और इन दोनों के भीतर अंतर है। समझने की कोशिश कीजिएगा, चेतन सत्ताएं कौन सी हैं? संसार में 2 सत्ताएं ही चेतन है। और यहां पर वैदिक थॉट ऑफ फिलोसफी क्या कहते हैं? 3 प्रकार की सत्ताएं, 3 टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस। वी बिलीव इन ट्रिपलिस्ट। आर्य समाज बिलीव्स इन ट्रिपलिस्ट। 3 प्रकार की सत्ताएं हैं। कौन कौन सी एग्जिस्टेंस है? 3 प्रकार की सत्ताएं कौन सी हैं? सबसे पहली सत्ता है ईश्वर की, गॉड। सेकंड, वी पीपल। थर्ड, दिस ब्यूटीफुल मैटर। ये 3 प्रकार की सत्ताएं इस संसार में पाई जाती। तो यहां पे मंत्र में कहा गया प्राण वाले और अप्राणी रूप। दोनों बातों को समझिएगा। प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है। पहले पद का ऋषिवर ने यह अर्थ लिखा है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, प्राण वाले कौन से, अप्राण वाले कौन से, और वे परमेश्वर राजा कैसे है। तो प्राण वाले मुझ और आप जैसे जीव, जैसे मैंने बतलाया शुरू में 2 सत्ताएं चेतन है। चेतन सत्ता का मतलब है जिसके भीतर ज्ञान है, the one who has knowledge or can have knowledge। पहली सत्ता जिसके भीतर ज्ञान है वह परमेश्वर की सत्ता है, और दूसरी सत्ता जिसके भीतर ज्ञान है वो मुझ और आप जैसे प्राणियों की सत्ता है। प्रकृति की जो एग्जिस्टेंस है, मैटर जो है, वो ज्ञान शून्य है, नॉलेज लेस है। देयर इज नो नॉलेज इन दिस मैटर। नॉलेज is only found in me and my creator almighty। भगवान के भीतर ज्ञान है, लेकिन यहां पे भगवान के ज्ञान की बात नहीं है। यहां पे क्या बतलाया गया? एक प्राण वाला है। प्राण मीन्स द वाइटल एनर्जी। प्राण मीन्स द ड्राइविंग फोर्स इन यू एंड मी। एक प्राण वाले हैं और एक अप्राण वाले। प्राण वाला कौन है? मुझ और आप जैसे प्राणी। इसलिए हम सबको प्राणी के नाम से पुकारा जाता है। प्राणी का मतलब है द वन हु हैज प्राण।
And pran is the most important thing in your body and my body after soul. और दूसरे अप्राणी शब्द से ही स्पष्ट है, और क्या, जिनके भीतर प्राण नहीं है, those who are प्राणलेस. सूर्य है, उसके भीतर प्राण नहीं, जड़ है. चंद्र है, सन, और उसके बाद मून, आप देखते हैं उसके भीतर प्राण नहीं है. ट्रीज, प्लांट्स, योर होम, योर कार, योर बैंगलो, योर बैंक बैलेंस, ये सारे के सारे जड़ हैं. ये अप्राण वाले हैं, इनके भीतर प्राण नहीं है. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राण वाले और अप्राणी रूप? उसका सीधा सा डिफरेंस यह है कि जो प्राण वाले हैं, अगर आप उनको हिट करेंगे, आप उनको मारेंगे, तो उनके भीतर इमोशंस होगी, सेंसेशन होगी, एंड दे विल फील हर्ट. आपने मुझे मारा, मैंने आपको मारा, होगा क्या? I will feel hurt and you will feel hurt. We both will feel hurt. आपने मुझे कुछ अच्छा कहा, तो I'll be happy. मैंने आपको कुछ अच्छा कहा, you will be happy. अगर मैंने आपको कुछ बुरा कहा, तो you will be sad. अगर आपने मुझे बुरा कहा, I'll be sad. These are emotions. But जो अप्राणी रूप जगत है, उस अप्राणी रूप जगत के भीतर क्या है? फर्स्ट, दे आर नॉलेजलेस. सेकंड, दे आर इमोशनलेस. they don't have any emotions. समझने की कोशिश कीजिए. अगर मैं आपकी कार को एक थप्पड़ मार देता हूं, तो कार पे उसका कोई असर नहीं होगा, और उसका रिएक्शन भी नहीं होगा कि कार आएगी और मुझे उठा के एक थप्पड़ मार देगी. ऐसा नहीं होगा. अगर आपके पास जितना भी पैसा रखा है, अगर मैं उस पैसे को फाड़ देता हूं, उसे कोई दुख नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन जो प्राणीवाल है, उसके साथ क्या होगा? अगर आप मुझे मारेंगे, तो हो सकता है मैं आपको भी मारूं, रिएक्शन होगा. अगर आप मुझे फाड़ने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है मैं आपको भी फाड़ने की कोशिश करूं, रिएक्शन होगा. क्योंकि वी हैव इमोशंस, वी हैव सेंटिमेंट्स. लेकिन ये जितने भी प्राणी रूप से अलग अप्राणी रूप जगत है, they don't have emotions, they don't have sentiments, they are. उनका अस्तित्व है, लेकिन उनका अस्तित्व कैसा है? ज्ञान शून्य, भाव शून्य, सुख दुख से शून्य. ना उनको किसी प्रकार का ज्ञान होता है. पहली बात समझिएगा. अगर आप अपनी कार से पूछें, हु आर यू, विल इट टेल यू एनीथिंग? नो, नॉट एट ऑल. अगर आप कार से पूछते हैं ना, हु मेड यू, शी कांट आंसर. और अगर आप मुझसे पूछते हैं, हु मेड यू, आई कैन आंसर. ये पहला डिफरेंस है. दूसरा, अगर आप कार को हिट करते हैं, शी इज नॉट गोइंग टू हिट यू, और इट इज नॉट गोइंग टू हिट यू. लेकिन अगर आप मुझे हिट करते हैं, डेफिनेटली आई विल हिट यू. ये दूसरा अंतर है कि दे आर इमोशनलेस. तीसरी बात, दे आर सेंसलेस. उनके भीतर किसी भी प्रकार की सेंसेशन नहीं होती, जबकि जो प्राणी वाला है, उसके भीतर सेंसेशन होती. आप मुझे पिन करेंगे, पिंच करेंगे, तो मुझे सेंसेशन होगा. आई विल फील इट, आई विल रियलाइज इट, आई विल फील द पेन. लेकिन ठीक इसके विपरीत, अगर आप एक कार को पिन चुभाएंगे, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई सेंसेशन होने वाला नहीं. शी विल रिमेन द सेम. वो एक जैसी रहेगी. लेकिन मैं और आप एक जैसे रहने वाले नहीं है. चौथी बात, प्राणी जो भी होगा वो प्रयत्न करता है. We believe in efforts, or we do efforts in our life. In our lives, we see that we are full of efforts. हम रोज कुछ ना कुछ efforts करते हैं. खाने के लिए efforts करते हैं, कमाने के लिए efforts करते हैं, सोने के लिए efforts करते हैं, जागने के लिए efforts करते हैं, किसी से बात करना हो तो efforts करते हैं. We cannot efforts free. वो करना ही करना है, वो हमारा लक्ष्य है. It's our feature. लेकिन आपने देखा, कार कोई एफर्ट नहीं करती. आपके घर के भीतर रखा हुआ पैसा अगर 10 साल तक भी पड़ा रहे, अगर आप उसको डिपॉजिट नहीं करते, वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, वो कोई एफर्ट नहीं करता. आपके कपड़े कोई एफर्ट नहीं करते. तो ये क्या है? ये सारे के सारे जड़ है.
ना इनके भीतर ज्ञान होता है, ना ये प्रयत्न करते हैं, ना इन्हें सुख दुख की कोई अनुभूति होती है, इनके भीतर किसी भी प्रकार की वेदना और संवेदना नहीं होती। ये दोनों के भीतर अंतर है। फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत। अब दूसरी बात इस मंत्र के भीतर कही गई कि जगत दो प्रकार का है, जैसा प्राण वाले और अप्राणी रूप। प्राण वाले मैं और आप, और अप्राणी रूप सूर्य चंद्र, आपका घर, आपका धन, आपका वैभव, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपके कपड़े से सारे के सारे अप्राण रूप वाले। अब अगली बात मंत्र में क्या कही गई, ये जितने भी प्राण वाले हों या अप्राण वाले, उन सबका स्वामी एक था, एक है और एक रहेगा। और वही जो स्वामी है, स्वामी मीन्स द किंग, स्वामी मीन्स द ऑनर। इन दोनों प्रकार की एग्जिस्टेंस का ऑनर जो है वो एक है। जिसने प्राण वाले जगत को रचा है उसने अप्राण वाले जगत को भी रचा है, और जिसने अप्राण वाले जगत को रचा है उसी ने प्राण वाले जगत को भी रचा है। द किंग इज सेम, एंड दिस ब्यूटीफुल वर्ड इज हिज किंगडम. He is the king of this beautiful kingdom. He is the solo king of this beautiful kingdom. And he will remain the king of this beautiful kingdom. प्राणी रूप और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, था और रहेगा। और यहाँ पे दो तीन बातें समझने वाली बात है। सबसे पहली बात, he was one, he is one, and he will remain one. He can't be two, he can't be three, he can't be four, he can't be five. God is one, though his names are many, but he is one. As tree is one, its leaves are many. भाई एक था, एक है और एक रहेगा। अब यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। कई व्यक्ति क्या करते हैं, एक ही भगवान को 2, 3, 4, 5, 10 भागों में बांट देते हैं, विच इज रॉन्ग। वेद सेज एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, गॉड इज वन, but scholars call him by so many means because he has so many powers. His powers are infinite. His knowledge is infinite. भगवान एक है, ईश्वर एक है, जैसे इस मंत्र में कहा प्राणी मात्र और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है। ईश्वर एक है लेकिन उसके नाम अनेक है। आप अगर उसे अग्नि के नाम से भी पुकारते हैं तो आप ईश्वर को पुकार रहे हैं। अगर आप उसे विराट के नाम से भी पुकारते हैं, आप ईश्वर को पुकार रहे हैं। अगर आप सविता के नाम से भी पुकारते हैं तो आप उसी ईश्वर को पुकार रहे हैं। अगर आप हिरण्यगर्भ के नाम से भी पुकारते हैं तो उसी को पुकारते हैं। अगर आप देव के नाम से भी पुकारते हैं तो उसी को पुकारते हैं जो एक है लेकिन उसके नाम अनेक है। और यहाँ पे समझ लीजिएगा, जब हम एक को अनेक मान लेते हैं तो इट्स अ ignorance. It is called ignorance. And because of ignorance, we can't get emancipation. Emancipation is the fruit of knowledge. अज्ञान के कारण फिर हमारे बंधन नहीं छूटते, क्योंकि हम सोचते हैं वो बहुत सारे हैं। I give you an illustration. मैं प्रचार के लिए जब भी दिल्ली से बाहर जाता था, तो जब भी मैं दिल्ली से वापस बाहर से कहीं आता था तो मुझे एक मेरे मित्र मिल जाया करते थे। अब वो संसार में नहीं रहे, जबकि अभी कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से दिल्ली से बाहर जाना ना के बराबर है। अभी मैं रिसेंटली पंजाब होके आया हूँ, अदरवाइज पहले हम घर के भीतर ही रहे 2 साल तक। लेकिन ये 2 साल पहले की बात। जब भी मैं कहीं से आऊं वो मुझे मिल जाए और वो मुझे कहें मेरे घर चलो, और मैं हर बार उनसे बचने की कोशिश करता था। I didn't want to go his home. जाना ही नहीं चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था? बिकॉज ही वॉज अ वेरी टॉकलेटिव पर्सन। बहुत बोला करते थे। और जब मैं उनसे मना कर देता, आज नहीं फिर नेक्स्ट टाइम चलूंगा,
तो वो हर बार मुझे टॉन्टिंग लैंग्वेज में बोला करते थे, यू डोंट कम टू माई होम, यू डोंट कम टू माई होम, तुम मेरे घर नहीं आते। और मैं उन्हें हर बार गारंटी दिया करता था, डेफिनेटली आई विल कम टू योर होम, आई विल विजिट यू, बट आई डोंट वांट टू विजिट हिम बिकॉज इट इज टॉक लाइक दिस। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जैसे ही मैं दिल्ली से बाहर से, मोस्ट प्रोबेबली आई वाज कमिंग फ्रॉम मुंबई, आया, वो मुझे सामने से दिखाई पड़े, अपने घर के सामने ही मैं उतरा, वो मुझे दिखाई पड़े, और मैंने सोचा था अगेन ही विल इनवाइट मी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, ही डिडंट इनवाइट मी। आई वाज वेरी प्लीज्ड दैट ही डिडंट इनवाइट मी। इतने में क्या हुआ, वो आए, नाउ देयर इज नो इनविटेशन एट ऑल। वो आए और उन्होंने क्या किया, सीधा मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा, आज तो चलना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टुडे। अब मैंने सोचा चलो जब उन्होंने पकड़ ही लिया है, अब मैं उनके घर चला गया। और जब घर के भीतर में उनके गया तो मैंने ड्राइंग रूम देखा, और उस ड्राइंग रूम के अंदर जितने भी सो कॉल्ड गॉड्स, सो कॉल्ड, सबके फोटोज लगे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, लॉर्ड शिव, जितने भी हो सकते हैं सारे के सारे लगे। मैं भी देख रहा था। इतने में वो मुझे क्या कहते हैं, आप 2 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। मैं बैठ गया। तो जानते हैं वो आए और उन्होंने आरती की थाली अपने हाथ में ली, और जितने भी उनके यहाँ पे चित्र लगे हुए थे भगवानों के, सबके सबकी आरती कर रहे। मैं देखता रहा। 2 मिनट के बाद जब उनकी आरती खत्म हो गई तो उन्होंने बड़ी रिलीफ की सांस ली, चैन की सांस ली। और चैन की सांस लेने के बाद क्या कहते हैं, आज की पूजा हो गई, जैसे मानो थके हुए। He was looking so tired after worshipping, after आरती। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा एक बात कहूं। He said yes, say what you want to say। मैंने कहा आपने इतना बड़ा चक्कर लगाया, and after taking it now you are looking tired। मैं आपको एक सीधा सा रास्ता बता दूं। उन्होंने कहा क्या रास्ता है। मैंने कहा गॉड इज वन, हिज नेम इज ओम, जस्ट चांट, कंसंट्रेट ओम एंड रियलाइज ओम, दिस इज द फाइनल ट्रूथ। इतने सारों के चक्कर में क्यों फंसे हो, ओम का चिंतन करो, ओम का ध्यान करो, यू विल बी इमेंसिपेटेड, यू विल एंजॉय द फ्रूट ऑफ इमेंसिपेशन। और जब एक है, तुमने इतने सारे भागों में उसको बांट दिया, इसलिए जस्ट कंसंट्रेट ऑन ओम, एंड इफ यू कंसंट्रेट और फोकस ऑन ओम, you will enjoy the best ever fruit of your life। तो जानते हैं वो मुझे क्या कहते हैं, देखो राजू जी, बात है ऐसी, आप ठीक कहते हैं, आई नो हिज वन, हिज नेम्स आर सो मैनी, बट हिज प्राइम नेम इज ओम। मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं आपसे क्या बताऊं। अब उन्हीं के शब्दों में कहना चाहूं, वो क्या कहते, मैं जानता तो हूं कि भगवान एक है, और आप भी बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी स्थिति क्या है, मैं इन सबको खुश करना चाहता हूं, मैं किसी को नाराज करके रिस्क नहीं लेना चाहता। सोच विचार करके देखिएगा। मैंने उनसे कहा रिस्क तो ले लिया, यू हैव ऑलरेडी टेकन अ रिस्क। उसने पूछा क्या रिस्क ले लिया। मैंने कहा रिस्क ये ले लिया, जो एक था उसको भी आपने अनेक भागों में बांट दिया, और इससे क्या होगा, जो आपकी श्रद्धा होगी वो भी टूट जाएगी। जबकि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, अखंडित, अनब्रेकेबल। फेथ मस्ट बी अनब्रेकेबल, अनडिस्ट्रक्टेबल, वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। लेकिन जब आपने भगवान को ही तोड़ दिया, भगवान को इतने भागों में बांट दिया, तो आपकी श्रद्धा अखंडित नहीं रह सकती। और ध्यान में रखिएगा,
खंडित श्रद्धा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भी परमेश्वर को प्राप्त किया उनकी श्रद्धा अखंडित थी। आपकी भी श्रद्धा अगर अखंडित होगी तब आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। इफ यू हैव unbreakable, indestructible, unchangeable faith in God, then and then you can realize Him. This is the only way, Ved says. इसी मंत्र के भीतर कहा गया अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है। तो यहां पे दो बातें, पहली बात प्राणी रूप और अप्राणी रूप जगत है, दूसरी बात उसका एक ही विराजमान राजा है। और अब इस राजा के विषय में एक बात और अच्छी तरह सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। संसार के राजा आपने देखे हैं ना, उनके भीतर क्या होता है? पहली बात, दे आर चेंजेबल। वो कैसे हैं संसार के राजा? बदलने वाले। आपके यहाँ पे पहले ट्रंप था, ट्रंप चला गया, जो बाइडेन आ गया। हमारे यहाँ पे पहले कांग्रेस के मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह चले गए, नरेंद्र मोदी आ गए। दे आर चेंजेबल। और 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आएगा, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी आए या अपोजिशन आए, बट चेंज होगा ही होगा। आपके यहाँ भी ऐसा ही लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। तो उसमें होगा क्या? जो भी आपका पीएम होगा, प्रेसिडेंट होगा, दे विल बी चेंज आफ्टर 5 years, 4 years or 6 years. They will be automatically changed. लेकिन जो संसार का राजा है, is unchangeable. You and me cannot change him. वह जो परमेश्वर है वो बदलता नहीं है। वो कल भी राजा था, आज भी राजा है और सदा राजा है। ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। हम माना जाता है कि संसार के भीतर 4 चरण होते हैं। सबसे पहला जो चरण होता है, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड सतयुग, where truth is prevailed, where people believe in truth. सतयुग। उसके बाद आता है त्रेता युग। लॉर्ड राम इज कंसर्न्ड और कनेक्टेड विद त्रेता युग। उसके बाद आता है द्वापर। लॉर्ड कृष्ण केम इन द्वापर। दिस इज द थर्ड स्टेप and our fourth is going on. This is called Kali Yuga. तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, 4 स्टेप्स के भीतर ये सृष्टि है। चारों युग हों, उन चारों के चारों युगों के भीतर परमेश्वर ही राजा था, राजा है और राजा रहेगा। ऐसा नहीं था कि सतयुग के भीतर कोई और राजा था, त्रेता के भीतर परमेश्वर हो गया, द्वापर के भीतर कोई और हो गया और कलयुग के भीतर परमेश्वर हो गया। इट डजंट हैपन। ये आप और मेरे जैसे व्यक्तियों के साथ लागू होता है, लेकिन परमेश्वर के साथ लागू नहीं होता। दूसरी बात, हमारा यहाँ का राजा जो भी है उसकी पावर्स लिमिटेड है, सीमित है। ट्रंप को भी सीमित पावर थी, मोदी जी को भी सीमित पावर है, बाइडेन को भी सीमित पावर है, लिमिटेड पावर्स है। लेकिन उस परमेश्वर की पावर्स आर इन्फिनिटिव। See the difference. This is the second difference between worldly king and non-worldly king Almighty. मेरे और आप जैसे व्यक्तियों की जो सीमाएं होंगी, शक्तियां सीमित होंगी, लेकिन परमेश्वर की शक्तियां असीमित हैं, अनंत है। और इसी मंत्र के भीतर बतलाया गया अपनी अनंत महिमा से, by his infinite powers, he is the king of this beautiful kingdom. तीसरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, और तीसरी बात समझने जैसी ये है, संसार का जो भी राजा होगा उसका ज्ञान भी सीमित होगा। वी हैव लिमिटेड नॉलेज। लेकिन परमेश्वर रूपी जो राजा है, जो प्राणी मात्र और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से राजा है, उसका ज्ञान भी अनंत है।
एक दिन के बाद एक स्थान पे मैं प्रवचन करता था। किसी ने मुझसे बड़ा सुंदर प्रश्न किया, जैसे मैं आपके बीच बोलता हूँ, यू आस्क आफ्टर माय प्रवचन, सिमिलरली ही आस्क आफ्टर माय प्रवचन। तो उसने एक प्रश्न किया, और उसने प्रश्न किया, परमेश्वर हम सब के कर्मों की व्यवस्था करता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम स्वयं ही अपने कर्म फल की व्यवस्था कर लें? हम स्वयं ही अपने आप को अच्छे कर्म के लिए सुख दे दें और बुरे कर्म के लिए दुख दे दें, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो उसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? कारण है, हमारा जो ज्ञान है वो बहुत सीमित है। आवर नॉलेज इज लिमिटेड, आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है इज इन्फिनिटिव, हिज रिसोर्सेज आर इन्फिनिटिव, हिज पावर्स आर इन्फिनिटिव। और अपनी इस अनंत महिमा से ही ईश्वर क्या करता है, जहां जगत को रचता है ना, सुंदर सृष्टि को बनाता है, वहां मेरे और आपके कर्मों का फल भी देता है। और कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन, अगर मैं और आप ही अपने कर्मों का फल देने वाले हो गए, तो हम तो क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कर सकते हैं। अपने बुरे कर्म का फल भी दुख के रूप में नहीं देंगे, और हम चाहेंगे हमने बुरा कर्म भी किया है तो उसका फल हमारे को सुख के रूप में मिल जाए, वो हो नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर क्या है, वह न्यायकारी है। He is the best ever judge of our actions. He doesn't do any injustice to anybody. किसी के साथ भी वो अन्याय नहीं करता। और अगर हम ही अपने कर्मों का फल लेने वाले होंगे, जो कि संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अन्याय अवश्य मिलता है। अगली बात, संसार का राजा डरता भी है। मृत्यु से तो डरता ही डरता है, कौन नहीं डरता? अगर आप कहें ट्रंप नहीं डरता था तो यू आर रॉन्ग। अगर आप कहें जो बाइडन नहीं डरता तो यू आर रॉन्ग। अगर मैं कहूं नरेंद्र मोदी जी नहीं डरते तो आई एम रॉन्ग। We all are deeply struck with the fear of death. मृत्यु के भय में हम पूरी तरह डूबे, हम डरते हैं। और बहुत कारण है जिसके कारण हम डरते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी से भी डरता नहीं है। His fearless existence, or his existence is fearless, totally fearless. He doesn't know what fear is. वो नहीं जानता कि डर कहते किसे हैं, हम डरते रहते हैं। Now the next difference, we need protection. हमारे को सुरक्षा चाहिए। That's why we earn money. We want to have so many homes. We want to have so many cars. We want to have children, wife, etc. etc. हम सोचते हैं क्या है कि जितने है ना धन हुआ ये हमारी रक्षा करेगा, ये जो हमारा पद है ये हमारी रक्षा करेगा, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, ये सारे के सारे हमारी रक्षा करेंगे। सो वी वांट प्रोटेक्शन, but God doesn't need any protection. He gives protection, but he doesn't want any kind of protection. लेकिन उसे किसी भी रक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, वो हमारी रक्षा जरूर करता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हम उसकी रक्षा करें। ओम शब्द जो है ना, उसके बड़े सारे मीनिंग्स है, लेकिन जो सबसे प्राइम मीनिंग ऑफ ओम इज आवर प्रोटेक्टर। When I say Om, I say, oh God, you are our divine protector, or you are my divine protector. ओम का अर्थ ही होता है रक्षा करने वाला। Remember, we need protection, but God doesn't need any kind of protection, though he protects us, but he doesn't need any kind of protection. तो यहां पर जो संसार का राजा है और जो जगत का राजा है और जो एक सामान्य राजा,
मुझ और आप जैसे हैं, उनके भीतर बहुत अंतर है। और एक बात और समझ लीजिएगा, मैं चाह के भी प्राणी मात्र और अप्राणी मात्र जगत का राजा नहीं बन सकता। मैं चाह के भी नहीं बन सकता राजा। मैं चाहूं कि मैं सबका राजा बन जाऊं, ऐसा नहीं। लेकिन वह परमेश्वर हम सबके राजा है। अब अगले पद के भीतर बड़ी सुंदर बात कही गई है, यह ईशय अस्य द्विपदः चतुष्पदः। अब यहाँ पे समझिएगा, द्विपदः, द्विपदा का अर्थ है हम दो पांव वाले, और चतुष्पदा का अर्थ है चार पांव वाले। हमारे जितने भी पशु पक्षी हैं वे सारे के सारे यह ईशे उसके शासन में रहते। ईशे मीन्स ही रूल्स ओवर ऑल, ही इज अबव ऑल। वो हम सबका शासक है और उसका शासन हम सब पर है। वी आर अंडर हिज डिवाइन प्रोटेक्शन एंड ही इज आवर बेस्ट एवर प्रोटेक्टर। वह हम सबका स्वामी है। और एक बात अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, स्वामी है तो स्वामी क्या करता है? स्वामी दो काम करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने अर्थ लिखा, जय ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः। जो हम जैसे दो पांव वाले और चार पांव वाले प्राणियों का राजा है, जो हम पे शासन करता है। अब ये जो शासक होता है, रूलर होता है, वो क्या करता है? मैं वर्ल्डली रूलर की बात नहीं कह रहा, मैं वर्ल्डली एम्पायर की बात नहीं कह रहा, मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं। द डिवाइन रूलर, द परफेक्ट रूलर। दिव्य भी है और पूर्ण भी है। और वो क्या करता है? दो काम करता है, बड़े महत्वपूर्ण काम करता है, और वही कर सकता है। क्या? हमारे लिए सारे भोगों की व्यवस्था करता है। अब भोग से अर्थ क्या होता है? अभिप्राय क्या होता है? भोग से मतलब का मतलब है, जो संसार में जीने के लिए मुझे चाहिए वो सब का सब भगवान देते। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है शरीर में? ऑक्सीजन, एंड ही गिव्स इट थ्रू एयर। वो देता है। धन भी वही देता है, पद भी वही देता है, प्रतिष्ठा भी वही देता है। इसे आप यूं समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे एक माता पिता अपना सब कुछ अपने बच्चे को दे देते हैं अथवा देना चाहिए। वर्ल्डली माता पिता आप देखते हैं ना, यू आर पेरेंट्स एंड यू लव टू गिव ऑल टू योर चिल्ड्रन, टू योर चाइल्ड। Similarly, he loves to give us the best. Whatever he has, he loves to give us. And unconditionally. He gives without any condition. He gives without an expectation. बिना किसी शर्त के देता है, और मुझे मिले इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं देता। ऐसा राजा है। और फिर दूसरी बात, जहां वो संसार के सारे भोगों को देता है, जो जो भोग मेरे जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन सबको वो भगवान देता है, ईश्वर देता है, ओम देता है। और साथ साथ वो क्या करता है? इन भोगों को देने के साथ साथ मुझे मुक्ति अर्थात मोक्ष, साल्वेशन भी वही देता है। ऐसा वो राजा है। ऐसा वो राजा हम सब पे शासन करता है। उसकी ये दो विशेषताएं समझ लीजिएगा। Though he has so many features, qualities, but in this month, these two qualities are explained. पहली बात, he gives all the worldly riches to me and you. That's why he's our king. That's why we bow before him, or we should bow before him. और दूसरी बात कही, साल्वेशन जो है वो भी परमेश्वर देता है। Try to understand this Vedic principle. He gives salvation. Nobody can make you salvated or liberated from the cycle of birth and death.
Nobody has the power to make you liberated because our powers are limited. Our resources are limited. लेकिन ईश्वर है जिसके संसाधन भी अनंत हैं, जिसकी शक्तियां भी अनंत है, वही हमारे को मोक्ष सुख दे सकता है। अभी जब मैंने पिछली बार तीसरे मंत्र की व्याख्या आपके सामने की, तब मैंने आपके सामने उस मंत्र की व्याख्या करते हुए कहा था, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, वही मोक्ष सुख को देने वाला है। उसका आश्रय, उसकी शेल्टर, उसकी लैप इज फुल ऑफ नेक्टार, अमृत से भरी हुई है। अमृत मीन्स साल्वेशन, अमृत मीन्स इमेंसिपेशन, वो परमेश्वर ही दे सकता है। तो जब जब हम ईश्वर का ध्यान करें तो हम परमेश्वर से दोनों चीजें मांगे। क्या मांगे? भगवान संसार के भोग तो दो ही दो, लेकिन संसार से मुक्त होने का रास्ता भी बतलाओ। हम संसार के भोगों में फंसकर ही अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। गिव अस विजडम टू फॉलो द पाथ ऑफ लिबरेशन। हमारे को ऐसी बुद्धि दो जिसके आधार पर हम मुक्ति के मार्ग पर चल सके। और इसी मंत्र के भीतर अंत में कहा गया, तस्मै देवाय हविषा विधेम, वह जो सुख स्वरूप है, the one who is full of absolute bliss or source of bliss, we worship him, we must worship him। वह जो सुख से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, हम उसकी स्तुति करते हैं। हम अपनी हवि को उस प्यारे प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। और परमेश्वर के चरणों में सबसे महत्वपूर्ण हवि, हवि मीन्स द ऑफरिंग, तस्मै देवाय हविषा विधेम। सबसे बढ़कर जो ऑफरिंग हो सकती है वो क्या हो सकती है? बड़ी सारी हवियां हैं, बड़ी सारी आहुतियां हैं। आप यज्ञ भी करते हैं तो यज्ञ में भी बड़ी सारी आहुतियां चढ़ाते हैं। घी की आहुति चढ़ाते हैं, समिधा की आहुति चढ़ाते, सामग्री की आहुति चढ़ाते, मीठे की आहुति चढ़ाते। सो मैनी ऑफरिंग्स यू आर गिविंग टू हिम, बट व्हाट इज द बेस्ट एवर ऑफरिंग दैट वी कैन ऑफर हिम और कैन गिव हिम? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है, और वह क्या है? हमारा शुद्ध अंतःकरण, आवर प्योर हार्ट, आवर प्योर माइंड, आवर प्योर ब्रेन। जो ये शुद्ध अंतःकरण है ना, यही हम भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। बेस्ट एवर ऑफरिंग्स। और इस शुद्ध अंतःकरण को अर्पित करने का ढंग क्या है? समर्पण, सरेंडर। समर्पण की आहुति, शुद्ध अंतःकरण की आहुति हम परमेश्वर के चरणों में चढ़ाएं। और समर्पण का मतलब क्या होता है? बस एक बात कह के विराम दे दूंगा। व्हाट इज सरेंडर? सरेंडर मीन्स टू एक्सेप्ट हिज डिवाइन विल। उसके शरण में अपने को छोड़ देना और वो जो दे उसे स्वीकार करना। जब हम अपने आप को पूरी तरह उस पर छोड़ देते हैं, उसकी शरण में आ जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? वो हमारे को अपनी अमृतमय गोद प्रदान करता है। इसलिए हमारे को करना क्या है? समर्पण के द्वारा अपने आप को प्रभु के चरणों में पूरी तरह अर्पित कर देना है। और यही सबसे सुंदर हवि है, आहुति है, जो हम परमेश्वर के चरणों में चढ़ा सकते हैं और जो हमारे को चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के भीतर भगवान कृष्ण एक श्लोक लिखते हैं, और वो श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं जो अपने आप को मेरे चरणों में पूरी तरह छोड़ देता है, मैं उसकी पूर्णतः रक्षा करता हूँ, उसका योगक्षेम सुरक्षित कर देता हूँ, और वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। दुख आ भी जाता है तो उसके दुख को मैं हर लेता हूँ और मैं उसे पूरी तरह आनंद से युक्त कर देता हूँ। समर्पण का फल ही यही है,
भगवान हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं and we become totally free when we do surrender, when we make complete surrender to his divine will. जब पूरी तरह हम उसको समर्पित हो जाते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी आहुति है जो हमारे को परमेश्वर के चरणों में चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मंत्र के भीतर जो सेंट्रल आइडियाज थे, सम मैसेजेस, सम मिस्ट्रीज, उसको मैंने आपके सामने कहने की कोशिश की है। और आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है कि आपने इस मंत्र के भीतर जो रहस्य हैं उसके अर्थों को समझा होगा। इन द एंड आई वुड लाइक टू रिपीट इट। पहली बात, प्राणी रूप और अप्राणी रूप दो प्रकार का जगत है। दूसरी बात, प्राणी रूप और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से परमेश्वर ही राजा था, है और रहेगा। तीसरी बात, वह परमेश्वर हम सबको भोग और मुक्ति प्रदान करते हैं। और चौथी बात, समर्पण रूपी हवि सर्वोत्तम हवि है, बेस्ट एवर ऑफरिंग है, जो हम परमेश्वर के चरणों में दे सकते हैं। इस मंत्र के भीतर ऐसे ही कुछ भाव है जो मैंने कहने का प्रयत्न किया। आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना। आई फील ऑब्लाइज्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। हमेशा की तरह मतलब हम हर बार ये मंत्र बोलते हैं, यज्ञ करते हैं, पर जो भाव है वो जो आज समझ में आया, और मुझे उम्मीद है कि सब जब ये मंत्र अगली बार बोलेंगे तो उस भाव को अपने मन में लेते हुए और साथ चलेंगे। सो आई थिंक that's a very interesting perspective, and thanks a lot for sharing that with us. Now with this, मेरे मन में कुछ एक दो प्रश्न है, पर वो थोड़े मेरे हिसाब से लंबी चर्चा के प्रश्न हैं। तो राजू जी, मुझे वो अलग से शायद फोन करके बात करनी पड़ेगी। तो उसको मैं कभी भी कर लीजिए, मैं उसको नहीं अभी पूछूंगा। पर others who have any question on what was shared, and or anything related to that, please go ahead. And I would say unfortunately I need to leave right now, because kids take my kid to a class. Unfortunately it was timing आज ऐसा रहा। तो गीता, if you can just take over from here, I'll really appreciate it. And राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में फिर हम देंगे और उससे बातचीत करेंगे। जी जी जी, थैंक यू। किसी की कोई जिज्ञासा, एनी क्वेश्चन? गीता जी, आप मुझे जी जी, हाँ जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं राकेश अब्बी बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए जी। एक क्वेश्चन है, आपने कहा प्राणी, राइट? प्राणी is somebody who has knowledge and all these characteristics. तो अभी you said knowledge, तो अभी including insects, ये वो जो छोटे छोटे भी है, जैसे बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे अमीबा, वायरस, इन सबको प्राणी के नीचे करते हैं डिवाइड? जी, ये प्राणी रूप जगत के भीतर ही आता है। ये क्या कि कई ऐसे क्वेश्चन है you can't say it in a word, definitely you can't say anything about these questions, लेकिन माना ये जाता है ये जितने छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं ये सारे के सारे प्राणी रूप जगत के भीतर ही आते हैं। अब प्राणी रूप जगत के भीतर क्या है? सूर्य है, चंद्र है, नदी है, झरने हैं, नाले हैं, घर है, मकान है, कपड़े हैं, पैसे हैं। Those are knowledgeless, effortless, emotionless, senseless. जी, ये सारे रहेंगे। थैंक यू। हाँ जी, और कोई? हाथ खड़ा। आचार्य जी, किसी? yeah, somebody
has his hand raised. We're trying to जी identify. अपना नाम बताइए और पूछिए। गीता जी, यू वांट टू आस्क? नमस्ते आचार्य जी। नहीं, नमस्ते। आज का मंत्र बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। मैं मेरी बेटी के साथ बाद में रिव्यू करूंगी, आज वो भी अपने कोई हाँ, स्कूल के प्रोग्राम में व्यस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर अगर कोई नहीं पूछना, देन वी विल एंड द मीटिंग। ठीक है। फिर भी एक बार पूछ लीजिए किसी, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? आई थिंक देयर इज नो। आचार्य जी, ये जो प्राणियों के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसमें चेतन शक्ति एट अ सबड्यूड लेवल भी आती है कि कुछ लोग मानते हैं कि प्लांट्स हैव सम चेतन शक्ति एट अ वेरी सबड्यूड जी जी लेवल? जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतना माना जाता है कि दो तरह के इसमें विद्वानों के विचार हैं। हाँ जी। कई मानते हैं जैसे इनके भीतर दे आर प्राणी, ये प्राण से युक्त हैं, लेकिन इनके भीतर प्राण कैसा है, जैसे आदमी अनकॉन्शियस हो। तो जब आदमी अनकॉन्शियस होता है तो उसे कुछ सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। जब वो कोमा में होगा, या फिर आप यूं समझिए, आई जस्ट गिव यू एन इलस्ट्रेशन। जैसे मान लीजिए आपके दांत में दर्द हुआ एंड यू गो टू डेंटिस्ट फॉर ट्रीटमेंट, तो वो क्या करता है, पहले वो आपके दांत को पूरी तरह कॉन्शियसलेस करता है, इंजेक्ट करता है, और फिर वो क्या होता है, वो इमोशनलेस हो जाता है। थोड़ी देर के बाद ही और शी डज हिज वर्क ऑन योर टीथ। तो फिर क्या होता है, उस समय के लिए क्या है, आपको कुछ भी फील नहीं होता, चाहे वो आपको जो वो भी देता है, पिंच भी करता है, कुछ भी होता है, उस समय यू डोंट फील एनीथिंग, यू डोंट फील एनी पेन, है ना। तो फिर क्या, अनकॉन्शियस। ऐसे ही ये जितने हमारे पेड़ हैं, जीव जंतु हैं, उनके भीतर क्या, जीव तो है बट इट इज अनकॉन्शियस, चेतना रहित है। जीव तो है लेकिन चेतना रहित है, इसलिए उसे सुख दुख की अनुभूति उस स्थिति में नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। Anybody जी, else have any questions? इद राजा का मतलब अच्छा, एक राजा। हाँ, इत राजा, वो संधि विच्छेद है, इट इज मेड अप टू वर्ड्स। इत राजा, एक राजा, इज द ओनली किंग, ही वाज द किंग एंड ही विल रिमेन द किंग। जैसे मैंने बताया ना, बदलेगा नहीं। जी आचार्य जी, एक बार आप वो जो मंत्र है ना, उसके वर्ड बाय वर्ड थोड़ा सा मीनिंग हाँ बताओ। बिल्कुल, बोल देता हूँ मीनिंग, एक एक शब्द का। नो, वी नो द मीनिंग, लेकिन वर्ड बाय वर्ड इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये है। प्रोनाउंसिएशन करूं? अच्छा अच्छा, यह मीन्स जो, ऐसे आप मीनिंग पूछ रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी। यह मीन्स जो, प्राणतः प्राणी मात्र, अप्राणतः अप्राणी रूप जगत, यह प्राणतः निमिषतः, निमिषतः का अर्थ है अप्राणी, जो प्राण से उल्टा है, प्राण जिसके भीतर नहीं है, ठीक है। यह प्राणतः निमिषतः महित्वा त्वयिक जगत राजा, महित्वा का अर्थ है अपनी अनंत महिमा से, विद हिज इन्फिनिटिव ग्लोरी। इत एक ही राजा, राजा अस्ति या आसीत था। यह जो ईशे, ईशे का अर्थ है हम सब पे शासन करता है। द्विपदा, हम जैसे दो पांव वाले। चतुष्पदा, चतुष्पदा का अर्थ होता है चार पांव वाले, है ना, गाय घोड़ा ये सारे के सारे कुत्ते ये चार पांव वाले। यह ईशे अस्य द्विपदा चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसा जो सुख स्वरूप है, कस्मै का अर्थ होता है आनंद स्वरूप, फुल ऑफ ब्लिस, है ना। ऐसा जो आनंद स्वरूप परमेश्वर है, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी भक्ति करें। ठीक है जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी we really understand
everything of it. Yes. बहुत और फिर धन्यवाद। जैसे अभी मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि मैंने आज कह दिया और यू कैन आस्क ओनली टुडे, एनी टाइम व्हेनेवर वी मीट यू कैन आस्क, ठीक है ना। अगर अभी पीछे 4 आप आज चौथा मंत्र हो गया, आप चारों मंत्रों को पढ़ें और उसमें भी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क एंड आई विल ट्राई टू आंसर। उसमें भी जो कुछ भी आपको लगे बार बार पढ़िए, और होगा क्या, जितनी बार आप पढ़ेंगे उसमें यू विल गेट समथिंग न्यू। जितनी बार सुनेंगे आप यूं समझने की कोशिश कीजिए जैसे अभी मैंने 4 मंत्रों की व्याख्या कर दी, अगर आप मुझे दोबारा कहेंगे इन 4 मंत्रों की व्याख्या करने को, तो उसमें होगा क्या, फिर नई नई चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। इट्स ए ग्रेट फीचर ऑफ ओनली वेद मंत्रास। ये वेद मंत्रों की एक विशेषता है, क्योंकि एक ही वेद मंत्र के भीतर बहुत सारी बातें होती हैं। उसका एक और बहुत बड़ा कारण है, रीजन क्या है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। A word has so many different meanings। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो कभी कभार हम एक शब्द की व्याख्या करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए कंसंट्रेट ओनली अ वर्ड एंड देन एक्सप्लेन। और उसमें भी जब हम एक वर्ड की व्याख्या कर रहे होंगे तो उसका एक अर्थ पे, ठीक है ना। जैसे आई गिव यू एन इलस्ट्रेशन, हमने एक मंत्र किया था विश्वानि देव सविता, तो उसमें देव और सविता, यहां पे भगवान की इन 2 शब्दों से हमने स्तुति की थी। तो देव शब्द के भी यू विल बी सरप्राइज टू नो मोर देन 20 मीनिंग्स हैं। एक देव शब्द के, सविता के 3 बड़े प्रसिद्ध अर्थ हैं। तो ऐसे कभी कभार, अब जब सविता का हमने एक ही अर्थ लिया था, द क्रिएटर, बनाने वाला, तो अगली बार जब हम उसकी व्याख्या फिर करेंगे तो उसका दूसरा अर्थ ले लेंगे। तो ये हमारे वैदिक शब्दों की विशेषता है। इसीलिए कहा गया वेद या वेदास आर इन्फिनिटिव इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान के संदर्भ में वेद अनंत हैं, दो दे आर 4 इन नंबर्स बट देयर नॉलेज इज इन्फिनिटिव। नंबर तो उसके 4 ही हैं, ऋग यजु साम अथर्वण, और 4 ही रहेंगे, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो अनंत है। और उस अनंत ज्ञान में से जब भी कोई चिंतन करता है तो कुछ एवरी टाइम ही गेट्स न्यू, एवरी टाइम यू फाइंड समथिंग न्यू, डिवाइन, अमेजिंग। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करें जी, या कोई पूछे तो शांति। चलिए सभी श्रद्धा के साथ शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते सबको सादर नमस्ते, सबको सादर नमस्ते। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। जी जी, थैंक यू। अगले महीने फिर फर्स्ट वीक मिलेंगे जी, और फिर अगला जो मंत्र है उस पर विल ट्राई टू डिस्कस। ठीक है ना, चलिए।